Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Gemini, यानी कि मिथुन राशि। तो आज का वीडियो ये रहेगा अप्रैल मंथ 2024 आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी। इस अप्रैल मंथ की लव लाइफ में पूरा महीना आप दोनों की सिचुएशन क्या रहेगी क्या नहीं, ये हम जरूर जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे आपकी एनर्जी क्या कहती है आपके पार्टनर की तरफ अप्रैल मंथ के लिए, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है, फिर आप दोनों के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और साथ ही में एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। जेमिनी की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी अपने पार्टनर के लिए। जेमिनी की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जेमिनी अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी जेमिनी की अपने पार्टनर की तरफ अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए। ओके जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आप किसी पसंद करते हैं, आप उम्र में छोटे हैं उनसे और आपके पार्टनर बड़े हैं आपसे, तो वहाँ पर कहीं पर आप किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, रात भर जग के बात करना चाहते हैं। आगे की आप नहीं सोच रहे क्या होगा कैसे होगा, कमिटमेंट होगी नहीं होगी, बट अप्रैल मंथ में कहीं पर आपकी एनर्जी रहेगी कि करे तो क्या करे। कहीं पर हिम्मत नहीं होगी, बताने की हिम्मत नहीं होगी, जताने की हिम्मत नहीं होगी, या फिर कहीं पर आपकी मुश्किल ऐसी होगी कि भाई मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हिम्मत का सवाल रहेगा। तो जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं वहाँ पर आप इनके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी कहीं पर डिसीजन मेकिंग जो है अप्रैल मंथ में नहीं होगी आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली बोलूँ तो हिम्मत नहीं होगी। भाई हिम्मत तो करनी पड़ेगी, कार्ड तो वैसे ही आया है कि भाई हिम्मत करोगे तो ही आपको जो है उसका फल मिलेगा। तो आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना कह देंगे, दैट्स इट। उस पर क्या होगा, उससे ज़्यादा क्या होता है, एक लपड़ मार देंगे तो लपड़ तो आप खा लेंगे, लपड़ खा लीजिए भाई, अगर सामने को इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करेंगे, राइट। बट करना है, क्योंकि ये कैसा है कि एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कि अप्रैल 15 अप्रैल तक आप कुछ हिम्मत नहीं कर पा रहे, आगे आप बढ़ेंगे लेकिन बढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार फैसला हो जाए, क्योंकि नहीं तो फिर आप ना दिन भर वही सोचा करेंगे, तो वो रहेगा। तो आगे बढ़िए, अगर किसी पसंद करते हैं तो बताना भी ज़रूर है। हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट आए, हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट आए, जो भी है उसे स्वीकार कर लो। राशा रहेगी यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और हाँ इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है, यानी मैरिड भी है कोई वन साइड। राशा ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक होप्स आपकी जो है ख़त्म हो रही है अप्रैल मंथ में। क्या होप्स, रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, एक्स है चलो दोस्तों की तरह एटलीस्ट रहेंगे, रिश्ता रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, एक्स की तरह, एक्स है वहाँ पर दोस्तों की तरह रिश्ता रहेगा, उस चीज़ों में कहीं पर अंत आ रहा है अप्रैल मंथ में। आप होप्स खो रहे हैं, आपको कहीं पर आपने ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन उस होप्स में आगे कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको नो आंसर आ रहा है। तो वो वाली एक एनर्जी है कि आप रिकन्सिलेशन, कहीं पर तो ये भी है कि आप किसी को मिले हैं, दोस्तों की मदद से मिले हैं, तो वहाँ पर कुछ होप्स थे कि चलो आगे बढ़ेंगे, रिश्ता आगे बढ़ेंगे, बट वो रिश्ता एंड की तरफ जा रहा है अप्रैल मंथ में। तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, एक्स की तरफ मिलना, या फिर कहीं पर कोई नया दोस्त है, दोस्तों में आप मिले हुए हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए थी, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है अप्रैल मंथ में। वहाँ पर निराशा हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है, आपको पेन हो रहा है कि ये क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। तो एक धोखे जैसी फीलिंग आपकी रहेगी। राशा रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जमीनी, लिब्रा। इसी सिनारियों में कहीं पर आप रिलेटिव्स में हैं, या दोस्तों की मदद से किसी को मिले हैं, या कोई पार्टी फंक्शन
फैमिली फंक्शन या कोई गेट टुगेदर में आप मिले हैं एक दूसरे को, राशि ऑलरेडी बता दिए। यहाँ पर तो कहीं पर जो है कंफ्यूजन रहेगा आपको अप्रैल मंथ में। क्यों रहेगा? क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, दूसरे बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है। कोई आपको सिखा रहा है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर। कहीं पर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा है, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है, कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है या दोनों साइड मैरिड से रिश्ता है। तो वहाँ पर जो है अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी रहेगी कंफ्यूजन वाली कि करे तो क्या करे, रिश्ता रखे कि नहीं रखे, किसका माने, घर वालों का, दोस्तों का माने, जो जान पहचान वाले हैं उनकी बात माने कि क्या करे। कंफ्यूजन रहेगी, यानी समझ भी नहीं आएगा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए या इस सिचुएशन में क्या क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो वो रहेगा। मेरा गाइडेंस आपको रहेगा इस सिचुएशन में आपको किसी मिडल को लेना है, किसी मिडल को ले और उनसे बात करे और आमने सामने दोनों बात करे, ये मेरा कहना है। क्योंकि सामने सामने आएंगे दोनों तो लड़ाई झगड़ा तो होना ही है भाई, पक्का है। तो उससे अच्छा है कि कन्फ्यूज़न में मत रहो और प्रायोरिटी किसे देना है, क्या देना है, वो आपने खुद ने डिसीजन लेना है कि भाई मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट कौन है, उसकी तरफ मुझे जाना है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी तरफ नहीं जाना है, ये सोचना है। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। तो ये थी आपकी एनर्जी अप्रैल मंथ में। आपकी ये एनर्जी, ये सिनारियो है आपकी लाइफ में, तो ये एनर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो है जेमिनी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट करके। सेकेंड वन, आपकी लव लाइफ में, कोई भी रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ते का क्या होगा, कैसे होगा, ये रिश्ते का फ्यूचर क्या है, शादी होगी कि नहीं होगी, रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है, या आगे क्या करे क्या नहीं करे, मैरिज लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उसी सिनारियो में स्टक रहते हैं और ज़िंदगी में आगे जो बढ़ना रहता है वहाँ पर नहीं बढ़ के वहाँ पर दिन चले जाते, महीने चले जाते, साल चले जाते। तो उसके लिए आप एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं, पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आपको आपके जो भी सवाल है दिमाग से निकल के फिर आपको माइंड आपका वहीं पर आगे डाइवर्ट होता है और सक्सेस जल्दी मिलती है अपनी लाइफ में। तो उसके लिए जो है पेड पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस काफ़ी रीज़नेबल और कम दामों में है और ऑप्शंस भी है। 1 से लेकर 10 सवाल तक आपके बजट में जो रहेगा उसके अनुसार आप सवाल लेके प्रेडिक्शन ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करें अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पेड रीडिंग लेनी चाहिए, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी की फीलिंग, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी अप्रैल 2024 के लिए। जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है, आप दोनों एक दूसरे के एक्स हो चुके हैं। अप्रैल मंथ में इनकी एनर्जी रहेगी कि ये जो है कहीं पर आपको याद करते हुए नज़र आ रहा है। क्यों? अभी भी आप इनका सपना हो, अभी भी इनको आप ज़िंदगी में चाहिए, ज़िंदगी भर चाहिए, ज़िंदगी भर आपको चाहते हैं और आप सपना है, आप इनकी सारी दुनिया हो। तो वहाँ पर जो है ये देखते हैं, अभी भी कहीं पर आप जुड़े होंगे ऑनलाइन, तो वहाँ पर ये देखते हैं कि आप खुश है, आप जो है अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रह रहे हैं, कुछ फोटोज़ डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, ये सब करते हैं आप। तो वहाँ पर ये देखते हैं कि आप खुश हैं। लेकिन अप्रैल मंथ में इनकी एनर्जी रहेगी, कुछ भी हो जाए आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला है, आपके जैसा प्यार ना इन्होंने किया है ना आपने किया है, वो वाली एनर्जी है। इस जोड़ी को वाइस वर्सा ले सकते हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है।
इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है। फीमेल बहुत बड़ी, मेल छोटे होंगे, मेल बहुत बड़े, फीमेल छोटी होंगे। एक ही गली, मोहल्ला, एरिया, सोसाइटी, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले या पड़ोसी भी हो सकते हैं। दोस्तों में, रिश्ते नातों में कहीं पर आपका रिश्ता भी हो सकता है। ये वाली एनर्जी कहीं पर तो प्रेजेंट रिश्ता जो है आप दोनों का, उसमें भी ये आपको जो है आपकी दुनिया समझते हैं और प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं। वो वाली भी एनर्जी है कि कहीं पर अभी प्रेजेंट जो रिश्ता बना हुआ है उनके लिए भी आप इनका सपना हो और आपके लिए भी ये सपना है, और दोनों भी सच्चा प्यार करते। भगवान करे ऐसे ही जोड़ी जो जमी रहे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एक ही राशि है, बट आप जो है सिनेरियो से जाए। यहाँ पर तो मिसिंग वाली एनर्जी है, डिटैच है, आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में है, बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट हो रहा है। कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से ये बातें हो रही है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, ये भी मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन स्थिति को आपने स्वीकार लिया है। लेकिन ये मिस करना नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अप्रैल मंथ में मन में बहुत सारे सोच विचार हो रहा है। कहीं पर एक होता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, रिश्ता टूट चुका है या फिर सेपरेशन है हस्बैंड वाइफ का, तो वहाँ पर हम सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है मेरा पार्टनर है, लेकिन अभी क्या करेंगे, ये सिचुएशन है। लेकिन स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में क्या हो रहा है, अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है कि स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी दिमाग चकर 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 चल रहा है, और चल भी रहा है। और कहीं पर आप किसी को कुछ बातें बता रहे हो, ये किसी को बातें बता रहे, उस वजह से उसमें मीठ मिर्ची मसाला, आग, तेल, पानी सब कुछ होके और भी रिश्ता भड़क रहा है। वो वाली एनर्जी है। तो कहीं पर सोच विचार बहुत हो रहा है। मिसिंग वाली एनर्जी इनकी एनर्जी है कि ये मिस तो कर रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल मंथ में एनर्जी ये आ रही है कि लोगों का भड़काना हो रहा है, लोगों का उसमें जो है आग पानी घी पानी सब डालना हो रहा है, और कहीं पर दिमाग में बहुत सोच विचार हो रहा है। तो कहीं पर से भी रिश्ता मन से तो नहीं टूट रहा है, इनकी एनर्जी में ये बोला है। राशि रहेगी एक्वारिस, चमेली, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटस। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पर तो कहीं पर अभी इन्होंने मन बना लिया है कि अप्रैल मंथ में इनकी एनर्जी जा रही है भाई सेल्फिश बनना है, अपना देखो भाई, अपनी काम देखो, अपना पढ़ाई देखो, अपना जॉब देखो, अपना बिजनेस देखो। क्यों? क्योंकि ये फील कर रहे हैं आप बहुत ईगो प्राइड रखते हैं, आप कभी झुकना ही नहीं चाहते, आप कहीं गलती ही नहीं मानते, आपके पीछे पीछे ही लगा रहना। छोटी बात हो जाती है ब्लॉक करना हो जाता है, ब्लॉक अनब्लॉक, फिर 10 बार मैसेज करो, 10 बार पाँव पड़ो, 10 बार भाई हाजी 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 करो, फिर कहीं पर तुम मानते हो। तो अभी ये सोच रहे हैं कि ये मुझे ना ये सब नहीं चाहिए, ये सारी बातें मुझे लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे मेरा काम भला, मैं भला, मुझे मेरे काम में ध्यान देना है, मेरी पढ़ाई पे ध्यान देना है, मेरे जॉब पे ध्यान देना है, मेरे बिजनेस पे ध्यान देना है। मुझे ना ये एटीट्यूड, ईगो, प्राइड नहीं चाहिए। तो बेसिकली इनकी एनर्जी रहेगी अपने काम में मशगूल होना है। यही बात कहीं पर ये भी है कि सेपरेशन चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, वहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि भाई आपके घर वाले जो है ना बहुत जबरे हैं, बहुत ही कहीं पर दादागिरी करते हैं, कहीं पर मानते नहीं है, कहीं पर झुकना ही नहीं चाहते। तो भाई तुम तुम्हारे घर रहो, तुम तुम्हारे लोगों के साथ रहो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा पैसा कमाने दो, मुझे मेरी स्टेबिलिटी पे ध्यान देने दो। ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी अप्रैल मंथ में। राशि रहेगी एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के लव लाइफ का। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए?
यहाँ पर तो कहीं पर एक ब्लॉक सिचुएशन है, एक दोनों के रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन है, या कमिटमेंट पहले दी गई थी अभी कमिटमेंट नहीं देना, वो वाली सिचुएशन है। बट प्यार है, हाँ है, बहुत प्यार है, सच्चा प्यार है। बट वहाँ पर कहीं पर जो है एक्शन ली जा रही है इस रिश्ते में, स्पेशली जो है फीमेल होगी, जो लेडी होगी वो एक्शन लेगी। हम्म एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर कमिटमेंट नहीं देना है, रिश्ता नहीं रखना है, बट प्यार तो है, प्यार तो है, तो वहाँ पर जो है एक्शन ली जा रही है लेडीज़ की तरफ से अप्रैल मंथ में। तो ये एक्शन ही होगी। लेडीज़ जो रहेगी स्पेशली जो है एरीज लियो सैजिटेरियस है, तो उसकी तरफ से एक्शन ली जाएगी। और वो एक्शन में ऐसा नहीं कहूँगी कि अच्छा वाला रहेगा, वो एक्शन एक गुस्से वाला एक्शन लिया जाएगा। अभी ये आपके ऊपर है कि आप दोनों का रिश्ता कितना डीप है, और क्या बातें हैं आप दोनों के रिश्ते की, जिसकी वजह से ये एक्शन लेडीज़ की तरफ से लिए जा रहे। तो एक बंदा या एक बंदी ऑप्शन इमोशन नहीं दिखा रहा है, रिश्ता नहीं रखना चाहता है, जब वादे 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 वगैरह बहुत किए होंगे, लेकिन अभी पीछे हटना हो रहा है। इस रिश्ते में प्यार तो है भाई, सच्चा प्यार है, दोनों ने एक टाइम में सच्चा प्यार किया था, तो वहाँ पर एक्शन ली जा रही है। अभी ये एक्शन क्यों ली जा रही है, तो कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से भी लिया जा रहा है, घर की कोई फैमिली मेम्बर की वजह से भी लिया जा रहा है, या फिर इसमें फीमेल एक्शन ज़रूर से लेगी, वो वाली है। इसी सिनारियो में वही सिनारियो है, फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, दोनों साइड मैरिड भी हो सकते हैं, या वन साइड कोई फीमेल मैरिड हो सकती है। राशि रहेगी यहाँ पर लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो इस सिनारियो में एक्शन हो रही है। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो एक स्टकनेस है, एक स्टकनेस है। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ऐसा किया था, तुमने ये गलती की थी, तुमने वो गलती की थी, वो सारी बातें हैं, वो सारी बातें स्टकनेस है। उस वजह से क्या होता है कि रिश्ता तो रहता है, लेकिन वो ना वही बातें दोहराई जाती है, वही किच 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 किच, वही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अभी इसमें क्या है कि छोटा जो है, आप दोनों में जो छोटा है उसने आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में चाहत भी है कि भाई चलो चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मन इन एंड आउट हो रहा है, यानी एक्शन होगी भी और नहीं भी होगी। यानी बेसिकली क्या है कि एक रिश्ता है कि जहाँ पर एक रिश्ता रहते हुए किचकिच किचकिच बहुत है, तो उसमें उसमें चाह भी है कि भाई चलो भले रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी रिश्ते में घूमना फिरना वो सब तो हो रहा है, घूमना फिरना, फिजिकल होना, वो सब कुछ हो रहा है। बट अप्रैल मंथ में क्या होगा, कभी तो मिलेंगे फिर से पीछे हट जाएंगे, कभी तो बात करेंगे फिर से पीछे हट जाएंगे, यानी ये जो है स्टकनेस है वो रहेगी। तो इन एंड आउट एनर्जी रहेगी, भले स्टकनेस है, लेकिन अभी मिलना जुलना बातें करना हो रहा है। बट अप्रैल मंथ में वो बातों को लेकर फिर से जो है इन एंड आउट एनर्जी रहेगी। कभी कभी मिलना, 15 दिन अच्छे 15 दिन बुरे, वैसे जाएगा। दूसरा भी सिनारियो है कि जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भुला ही नहीं पा रहा है, अभी भी दिमाग में वही है। कहीं पर ब्रेकअप होके 4 महीना हो चुका है, लेकिन फिर भी भुलाया नहीं जा रहा है पार्टनर को। तो वहाँ पर जो है कोई पसंद आ रहा है, कोई किसी के साथ आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है। बट इसी सिनारियो में कहीं पर क्या होगा कि उस जो पसंद आ रहा है उस रिश्ते में कहीं पर मन इन एंड आउट होगा फिर से। क्यों? क्योंकि पहले पार्टनर को भुला नहीं पा रहे ना, इस वजह से पसंद होके भी मन इन एंड आउट होगा कि भाई इस रिश्ते में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। थोड़ा मन करेगा चलो बढ़ते, फिर मन करेगा नहीं बढ़ेगा, वो वाली भी एनर्जी है। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये था आउटकम आप दोनों के रिश्ते का। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देते हैं अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ के लिए, ये देखते हैं। within the
नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप दोनों के रिश्ते में अप्रैल मंथ में जो भी सिचुएशन रहेगी उसका जो रिजल्ट रहेगा वो कुछ थोड़े महीने लेगा, आगे के कुछ थोड़े महीने लेगा, तब ही वो होगा। तो कुछ मंथ्स में आपका जो है रिश्ते में जो भी सिचुएशन है उसका आंसर कुछ मंथ में आपको मिल जाएगा। ये एंजल मैसेज अप्रैल मंथ की लव लाइफ के लिए रहेगा। सो आई होप सो आपको लग रहा है कि मैं जो भी बता रही हूँ उसमें से कुछ तो आपसे जुड़ रहा है। अगर जुड़ रहा है तो मुझे मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और कमेंट भी करके ज़रूर से बताइए कि रीडिंग कैसी लगती है, क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है, कहीं नहीं अच्छा लगता है। चैनल नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करेगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को चैनल ज़रूर से शेयर करें। और साथ ही में जो है अगर कहीं पर स्टक हो तो पर्सनल पेड रीडिंग लेके आगे जल्दी से ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।